नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सौरभ मुखर्जी जी के टॉप 14 कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक्स के बारे में, जिनमें आप लोग 2022 में कुछ एंट्री पोजीशन बना सकते हैं। सौरभ मुखर्जी जी एक रिनॉन इन्वेस्टर हैं। उनका फेमस बुक है कॉफी कैन इन्वेस्टिंग। बेसिकली कॉफी कैन इन्वेस्टिंग होता है कि कोई भी स्टॉक हम लोग बाई करते हैं और लंबे समय तक हमको होल्ड करना है बगैर उसको रिडीम किए हुए, सेल किए हुए। तो हम लोग को ऐसा स्टॉक चुनना है दोस्तों जो कि कंसिस्टेंट कंपाउंडर होना चाहिए और उसका रिटर्न और कैपिटल इम्प्लाइड करीब 15% या उससे अबव होना चाहिए फॉर द पास्ट 10 ईयर्स में। और पहला कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है दोस्तों, वो है टाइटन। टाइटन के बारे में हम लोग जानते हैं, तनिष्क का शोरूम इसी का होता है। फेमस है ज्वेलरी सेगमेंट के लिए, आई वियर सेगमेंट के लिए, और वॉचेस भी आप लोग यूज करते होंगे टाइटन का। और टाइटन ने रिटर्न के मामले में लगभग 340% का शानदार रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर्स में। और अगला स्टॉक जो कि बहुत ही शानदार कंसिस्टेंट कंपाउंडर रहा है वो है टीसीएस। टीसीएस देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और इसका रिटर्न और कैपिटल इम्प्लाइड करीब 49% से भी ऊपर रहा है। और टीसीएस ने पिछले 5 सालों में लगभग 232% का बेहद ही शानदार रिटर्न निकाल के अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों एशियन पेंट्स। सौरभ मुखर्जी जी का एक फेवरेट स्टॉक है एशियन पेंट्स और इंडिया का लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर है और करीब इसका मार्केट शेयर करीब 50% से भी अबव है। और एशियन पेंट्स ने पिछले 5 सालों में लगभग 206% का बेहद ही शानदार रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को निकाल कर दिया है। और अगला स्टॉक है दोस्तों बर्जर पेंट्स। बर्जर पेंट सेकेंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है इंडिया में पेंट्स का और इसका मार्केट शेयर करीब 19% है। और बर्जर पेंट्स ने करीब 307% का बेहद ही शानदार रिटर्न दिया है लास्ट 5 ईयर्स में। और अगला स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। इंडिया का सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक है और नंबर 1 है इन लार्ज कॉर्पोरेट बैंकिंग विथ 75% मार्केट शेयर है और नंबर 1 है आपका क्रेडिट कार्ड लेंडिंग में भी। और एचडीएफसी बैंक ने पिछले 5 सालों में 157% का शानदार रिटर्न दिया है। और अगला स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में बहुत ही अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है और मार्केट शेयर इसका कंज्यूमर फाइनेंस सेगमेंट में करीब 124% से बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और इसका क्रेडिट कार्ड बिजनेस भी अच्छे से ग्रो कर रहा है। और कोटक महिंद्रा बैंक ने लास्ट 5 ईयर्स में करीब 133% का बेहद ही शानदार रिटर्न निकालकर अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और सौरभ मुखर्जी जी का अगला कॉफी कैन स्टॉक है दोस्तों रिलैक्सो। इंडिया का लार्जेस्ट फुटवेयर मैन्युफैक्चरर है और इसका पॉपुलर प्रोडक्ट्स आप लोग घर में यूज भी करते होंगे, जैसे रिलैक्सो का स्लीपर्स, स्पार्क का सैंडल्स, बहामास, इसका कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स है। और रिटर्न और कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो करीब 26% का बेहद ही शानदार आरओसी रहा है। और रिलैक्सो ने लास्ट 5 ईयर्स में 505% का बेहद ही मल्टी बैगर रिटर्न निकाल करके दिया है। और सौरभ मुखर्जी जी का अगला कॉफी कैन स्टॉक है डेविस लेबोरेटरीज। और डेविस लैब इंडिया की एक लीडिंग प्रोड्यूसर है जेनरिक एपीआईज बनाने में और ये ऑल ओवर द वर्ल्ड अपना प्रोडक्ट सप्लाई करता है मेनली फार्मा कंपनीज को। और इंडिया एपीआईज के मामले में मेनली चाइना पे डिपेंडेंट है, जो कि इसका बहुत ही ज्यादा ग्रोथ का कारण बन सकता है आगे आने वाले दिनों में। और डेविस लैब ने पिछले 5 सालों में लगभग 300% का बेहद ही शानदार रिटर्न निकाल करके दिया है। और अगला कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक है एबॉट इंडिया लिमिटेड। और एबॉट इंडिया एक लीडिंग फार्मा कंपनी है जो कि डायग्नोसिस, मेडिकल डिवाइसेस, न्यूट्रिशनल्स और ब्रांडेड जेनरिक फार्मास्यूटिकल्स बनाती है। और एबॉट इंडिया ने लास्ट 5 ईयर्स में 263% का बेहद ही शानदार रिटर्न निकाल करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और अगला स्टॉक जो सौरभ मुखर्जी जी का एक बेहद ही फेवरेट स्टॉक है पिडिलाइट इंडस्ट्री। और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज एक लीडिंग सीलेंट और एडेसिव मैन्युफैक्चरर है जिसका मार्केट शेयर नियरली 70% का है। और कंपनी के कुछ फेवरेट ब्रांड्स हैं जैसे फेविकॉल, फेविक्विक, डॉक्टर फिक्सिट एक्सेट्रा। और पिडिलाइट इंडस्ट्रीज ने लास्ट 5 ईयर्स में 215% का शानदार रिटर्न दिया है। और सौरभ मुखर्जी जी का अगला फेवरेट स्टॉक है बजाज फाइनेंस।
और बजाज फाइनेंस के करीब 13.5 मिलियन कस्टमर्स हैं और बजाज फाइनेंस मेनली पर्सनल लोन देता है और अदर डिजिटल प्रोडक्ट्स भी फाइनेंस कंपनी करता है जैसे मोबाइल, लैपटॉप्स वगैरह और फर्नीचर्स एक्सेट्रा। और बजाज फाइनेंस ने पिछले 5 सालों में लगभग 616% का बेहद ही शानदार रिटर्न निकाल करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और अगला कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक रहा है दोस्तों, वो है डॉक्टर लाल पैथलैब्स। और डॉक्टर लाल पैथलैब्स इंडिया के एक लीडिंग कंज्यूमर हेल्थ केयर डायग्नोस्टिक सर्विसेज देने वाली कंपनी है जो कि मेनली पैथोलॉजिकल टेस्ट करती है। और लास्ट 5 इयर्स में कंपनी ने करीब 250% का बेहद ही शानदार रिटर्न निकाल करके दिया है। और अगला स्टॉक भी सौरभ मुखर्जी जी का एक बहुत ही फेवरेट स्टॉक है, नेस्ले इंडिया। और नेस्ले इंडिया एक एफएमसीजी कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है और इसका पॉपुलर ब्रांड्स है नेस्कैफे, मैगी, किटकैट, एल्पिनो, मंच, इक्लेयर्स। और नेस्ले इंडिया ने पिछले 5 सालों में लगभग 176% का बेहद ही शानदार रिटर्न निकाल करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। और हमारा लास्ट स्टॉक पिक है पेज इंडस्ट्रीज। पेज इंडस्ट्रीज को एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिला है जॉकी ब्रांड को प्रमोट या मैन्युफैक्चरर और रीडिस्ट्रीब्यूट करने के लिए इंडिया, श्रीलंका और बांग्लादेश में। और पेज इंडस्ट्री का आरओसी करीब 48% का बेहद ही शानदार रहा है और रिटर्न हम लोग बात करें तो 202% का हम लोग को 5 सालों में देखने को मिला है। और ये तो कोई भी बता सकता है दोस्तों कि आप लोग को कौन सा स्टॉक बाई करना चाहिए, कौन सा स्टॉक नहीं बाई करना चाहिए, लेकिन आप लोग को कोई भी टेक्निकल एनालिसिस करके नहीं बताएगा कि कैसे हम लोग को स्टॉक्स में एंट्री लेना है, कैसे हम लोग को एग्जिट करना है, कैसे प्रॉफिट बुकिंग करना है, कैसे एवरेजिंग करना है। तो हम लोग आ चुके हैं जिरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे और हम लोग 3 इंडिकेटर्स लगाते हैं। पहला है 20 का मूविंग एवरेज जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा होगा और दूसरा हम लोग 200 डेज का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं पिवट पॉइंट या पिवट लाइंस, जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस दिख रहा होगा उसको हम लोग बोलते हैं पिवट पॉइंट्स। ये आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताएगा। अगर मार्केट अप जाएगा तो पिवट लाइन रेजिस्टेंस देता है, अगर मार्केट डाउन जाता है तो पिवट लाइन आपको सपोर्ट देता है। और हम लोग कब बाई करना पसंद करते हैं तो हम लोग 200 डेज के करीब में या 200 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे चले बेस्ट होता है। 200 डेज के मूविंग एवरेज के अगर प्राइस नीचे चलता है तो आप बहुत ही अच्छा अप मूव ऊपर की तरफ कैप्चर कर सकते हैं। लेकिन अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर प्राइस चले और 200 डेज के मूविंग एवरेज और प्राइस के बीच में एक बड़ा सा स्पेस हो जाता है तो वैसे सिचुएशन में एफआईआई डीआईआईस का नॉर्मली सेलिंग आता है और हम लोग को प्राइस नीचे आते हुए दिखता है। हम लोग टीसीएस के चार्ट को एनालाइज करके देख रहे हैं तो इसमें हम लोग को बहुत ही ज़्यादा बुलिश मोमेंटम दिख रहा था। और फिलहाल की हम लोग बात करें तो 200 डेज के मूविंग एवरेज से प्राइस दूर चल रहा था और इस हॉरिजॉन्टल लाइन जो पिवट लाइन है उससे रेजिस्टेंस लेता है टीसीएस और हम लोग को अच्छा खासा डिक्रीज देखने को मिलता है, फॉल देखने को मिलता है और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में आ जाता है। तो ये लोकेशन हम लोग के लिए बेस्ट था। जब 20 का मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ कर्व ले रहा था तो हम लोग को यहाँ पे एंट्री ले लेना था। हम लोग अपने पिछले वीडियोस में भी बताए थे तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बाई कर लेते तो हम लोग को अच्छा खासा एंट्री मिल जाता। और उसके बाद हम लोग अभी की बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से फिर से दूर चल रहा था, इसी कारण हम लोग को थोड़ा बहुत पुल बैक देखने को मिला। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इस हॉरिजॉन्टल लोकेशन पे हम लोग को थोड़ा रेजिस्टेंस भी दिख रहा है। पिछले बार भी यहीं से पुल बैक लिया था और इस बार भी यहीं से पुल बैक टीसीएस में हम लोग को देखने को मिला है। तो हम लोग बात करें कि तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बाई कीजिएगा तो अच्छा एंट्री मिल जाएगा। और फिर बात है कि दोस्तों हम लोग को कैसे प्रॉफिट बुकिंग करना है। तो अगर मान लीजिए वीकली चार्ट की हम लोग देखेंगे तो वीकली चार्ट पे हम लोग प्रॉफिट बुक करते हैं और डेली चार्ट पे एंट्री लेने का कोशिश करते हैं। तो वीकली चार्ट पे अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए और किसी पिवट से टकराता है और स्पेस बहुत ही ज़्यादा है 200 डेज के मूविंग एवरेज और प्राइस के बीच में, तो ऐसे सिचुएशन में मान लीजिए 10 स्टॉक है तो 3-4 स्टॉक आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अगर प्रॉफिट बुक नहीं भी करते हैं और सिर्फ हम लोग बाई करेंगे लोकेशंस पे तो हम लोग को अच्छा खासा एंट्री मिलेगा और अच्छा खासा रिटर्न हम लोग निकाल लेंगे मार्केट से। और एक और बात का हम लोग को ध्यान रखना है दोस्तों, जो कि रिटेल इन्वेस्टर नॉर्मली करते हैं गलती, वो है कि डाउन ट्रेड में हम लोग को कभी एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए हम लोग कुछ यहाँ बाई करते हैं, कुछ यहाँ बाई करते हैं, कुछ यहाँ बाई करते हैं, मान लीजिए स्टॉक डाउन ट्रेड में है और हम लोग डेली उसको एवरेजिंग कर रहे हैं ताकि निगेटिव स्टॉक हमारा जो है पोर्टफोलियो का
वो पॉजिटिव हो जाए। तो ऐसा नहीं होता है, ऐसा करने से और भी आपका स्टॉक निगेटिव चला जाएगा और -20% 30% तक चला जाएगा। इसी के लिए हम लोग को अगर डाउन ट्रेंड है किसी स्टॉक में तो हम लोग लोकेशंस का वेट करेंगे, पहला 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बाई करेंगे और फिर और भी यहाँ से हमारा एनालिसिस गलत साबित होगा तो नीचे का पिवट देखेंगे और जहाँ पे सपोर्ट ज़्यादा लेगा वहाँ पे हम लोग बाई करेंगे। तो यही हम लोग मेथड लगाते हैं। ज़्यादा हम लोग एवरेजिंग अप ट्रेंड में करते हैं और जैसे ही 20 का लाइन इंक्लाइंड हो जाए, जनरली 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री को बुलिश रेंज माना जाता है, तो वैसे सिचुएशन में और भी अपना हम लोग क्वांटिटी बढ़ा लेंगे। और हम लोग कब बढ़ाएंगे अपना क्वांटिटी? जब इनगल्फिंग पैटर्न देखेंगे। इनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं एक छोटा कैंडल होना चाहिए और बगल वाला एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल होना चाहिए। वैसे सिचुएशन में और भी अपना क्वांटिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन बात याद रहे 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही अगर ज़्यादा दूर चला जाता है प्राइस, तो वैसे सिचुएशन में कोई एवरेजिंग ना करे और हम लोग को ऐसे समय में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। हम लोग लगातार इन्वेस्टमेंट करेंगे 200 डेज के करीब में, और भी अगर नीचे आता है तो नीचे का पिवट देख करके हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस मेथड को आप लोग फॉलो करते हैं दोस्तों तो आप लोग को अच्छा खासा एंट्री मिलेगा और रिटर्न भी इन्हांस हो जाएगा। बेसिकली हमारा जो पर्पस होता है एवरेज प्राइस को नीचे लाना, और हम लोग लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहेंगे तो हम लोग को रिटर्न तो मिल ही जाएगा। तो होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए।